तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मिल्ड्रोस और उसकी टीम किंग को ढूंढने के लिए नेक्रोपोलिस जाने का फैसला करते हैं, जो कि मुर्दों की दुनिया थी। पर नेक्रोपोलिस पहुंचकर मिल्ड्रोस और उसके दोस्तों को पता चलता है कि किंग अभी भी जिंदा है और किंग बान से अपनी सिस्टर की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे बान ने फाउंटेन ऑफ यूथ को पाने के लिए मार दिया था। और किंग बान का पीछा करते हुए नेक्रोपोलिस सिटी में एंटर कर जाता है, जहाँ पर बान और किंग के बीच एक बैटल होती है, जिसमें किंग बान को हरा देता है और एक मूर्ति में बदल देता है। पर तभी वहां पर किंग की सिस्टर एलिन की स्पिरिट आ जाती है और किंग को पता चलता है कि बान ने उसकी सिस्टर को नहीं मारा था, बल्कि एक डीमन ने फेरी फॉरेस्ट पर अटैक कर दिया था, जिस बैटल में एलिन की मौत हो गई थी। इसी बीच 7 डेडली सिंस का पीछा करते हुए एक हॉली नाइट नेक्रोपोलिस सिटी में आ जाती है और 7 डेडली सिंस को बुरी तरह से हराने लगती है, जिस पर एलिजाबेथ किंग से मिलियर्स और उसके दोस्तों की मदद करने को कहती है, जिस पर किंग फाइनली बान और दूसरे सिंस की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम बान को देखते हैं, जिसे वो हॉली नाइट काफ़ी ज़्यादा घायल कर देती है। पर तभी किंग का स्पेयर उस हॉली नाइट पर अटैक करता है, जिससे वो हॉली नाइट काफ़ी दूर उड़ जाती है, जिस पर वो हॉली नाइट काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि किंग बान को जान से मारना चाहता है। जिस पर किंग उस हॉली नाइट को बताता है कि उसने अभी के लिए बान को मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और पहले वो उस हॉली नाइट को जान से मारना चाहता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और किंग उस हॉली नाइट को घायल कर देता है और वो हॉली नाइट देखती है कि किंग का अटैक पावर और स्पीड उन दूसरे सिन से काफ़ी ज़्यादा थी, जिनका सामना उसने अभी तक किया था। पर किंग को उस हॉली नाइट की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो उस हॉली नाइट पर लगातार अपने स्पीड से अटैक करता रहता है, जिससे वो हॉली नाइट बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पा रही होती है। और अपने आप को हारता देखकर वो हॉली नाइट उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करती है और एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। पर इससे पहले ही किंग अपने स्पेयर को बहुत सारे ड्रैगन्स में बदल लेता है और उस हॉली नाइट पर अटैक करता है, जिससे उस हॉली नाइट का मैजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और किंग को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन वो हॉली नाइट उस एक्सप्लोजन से जिंदा बच गई थी और किंग को जान से मारने वाली होती है। लेकिन इससे पहले ही मिलियर्स बीच में आकर अपने फुल काउंटर मैजिक से उस हॉली नाइट के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हॉली नाइट अपने ही अटैक से मारी जाती है और उसकी स्पिरिट वापस रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाती है। फिर मिलियर्स और उसके साथी भी वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां पर उन्हें वो हॉली नाइट दिखाई देती है जो अभी होश में नहीं आई थी, जिस पर मिलियर्स को एक आइडिया आता है। फिर हम उस हॉली नाइट को देखते हैं जिसे उसका साथी बचाने आया होता है और 7 डेडली सिंस ने उस लड़की को एक पेड़ से बांधकर उसके चेहरे पर कुछ ड्राइंग्स बना दी होती है। जिसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो किंग की काफ़ी तारीफ कर रही होती है, क्योंकि किंग काफ़ी पावरफुल था। पर किंग एलिजाबेथ को बताता है कि अगर उसके साथियों ने अपनी असली पावर का यूज़ किया होता तो वो उस हॉली नाइट को बड़ी आसानी से हरा सकते थे। पर किंग को पता चलता है कि मिलियर्स और उसके दोस्तों ने अपने अपने सेक्रेट ट्रेजर को खो दिया है, इसलिए वो अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं कर सकते थे, जो कि उनके आने वाली सफ़र के लिए काफ़ी चिंता वाली बात थी। इसलिए वो सभी वापस से अपने सेक्रेट ट्रेजर को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसी बीच हम कुछ बारबेरियंस की आर्मी को देखते हैं जो लियोनस किंगडम पर अटैक करने वाले थे। पर तभी वहाँ पर गिल्थंडर और हाउजर नाम के 2 हॉली नाइट उन्हें रोकने आ जाते हैं, जो अपने मैजिक का यूज़ करके बड़ी ही आसानी से पूरी बारबेरियंस की आर्मी को हरा देते हैं। इसी बीच हम लियोनस किंगडम का सीन देखते हैं जो आने वाली हॉली वॉर की तैयारी कर रहे थे, जिसका लीडर ड्रीफस नाम का एक हॉली नाइट था। तभी ड्रेफस को पता चलता है कि हाउजर और गिल्थंडर अपने मिशन से लौट आए हैं, जिस पर वो उन दोनों को उससे मिलने बुलाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि इस बार की हॉली वॉर 7 डेडली सिंस और सभी हॉली नाइट्स के बीच होने वाली थी। जिस पर हाउजर को लगता है कि आखिर एक छोटा बच्चा उनका क्या ही बिगाड़ सकता है, जिस पर ड्रीफस हाउजर को बताता है कि उन्हें 7 डेडली सिंस को कम नहीं समझना चाहिए और खास तौर पर मिलियर्स को, क्योंकि मिलियर्स ने एक बार गुस्से में आकर डेनाफोर के पूरे किंगडम को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए हॉली नाइट्स के सामने सबसे बड़ा खतरा 7 डेडली सिंस थे। फिर हाउजर वहां से चला जाता है। तभी गिल्थंडर ड्रीफस को हेंड्रिक्सन के बारे में कुछ बताने लगता है, जो कि हॉली नाइट्स के जनरल में से एक था। इसी बीच हम जेरिको और ट्रॉय नाम के 2 हॉली नाइट्स को देखते हैं जो बान और मिलियर्स से हार गए थे और 7 डेडली सिंस से अपना बदला लेना चाहते थे, जिस पर हेंड्रिक्सन उन दोनों को उस डीमन का ब्लड देता है जिसे बान ने जान से मारा था, जिससे उन हॉली
हॉली नाइट्स की ताकत और ज़्यादा बढ़ने वाली थी, लेकिन ट्रॉय की बॉडी उस ब्लड की पावर को झेल नहीं पाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। पर जेरिको उस ब्लड की पावर को अब्जॉर्ब करने में कामयाब रहती है। फिर हम मिलियरस और उसके दोस्तों को देखते हैं जो डियाना के सेक्रेट ट्रेजर को ढूंढते हुए एक विलेज में पहुंच जाते हैं जहां पर एक कंपटीशन हो रहा था और उस कंपटीशन के विनर को इनाम के तौर पर डियाना का सेक्रेट ट्रेजर मिलने वाला था, जो कि एक जाइंट हैमर होता है, जिस पर मिलियरस और उसके साथी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पर उन्होंने एलिजाबेथ और डियाना को विलेज के बाहर ही छोड़ दिया था क्योंकि विलेज में जाइंट्स का आना मना था। इसलिए डियाना और एलिजाबेथ टाइम पास करने के लिए जंगल में कुछ खाने का सामान ढूंढने लगते हैं। तभी एलिजाबेथ को एक बड़ा सा मशरूम दिखाई देता है और जैसे ही डियाना उस मशरूम को छूती है वो मशरूम उन पर अटैक कर देता है। इसी बीच हम उसी कंपटीशन का सीन देखते हैं जिसमें कुछ हॉली नाइट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और हाउजर उनमें से एक था। जिसके बाद कंपटीशन का पहला राउंड स्टार्ट होता है जो कि एक रॉयल रंबल मैच था जहां पर सभी को एक दूसरे से लड़कर अपने ओपोनेंट को रिंग से बाहर करना होता है। जिसके बाद कंपटीशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है जहां पर सभी लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और मैच के दौरान मिलियरस की नज़र एक लड़की पर जाती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और उसने एक ही झटके में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट को बाहर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मिलियरस और बान भी बड़ी ही आसानी से अपने ओपोनेंट्स को हरा रहे होते हैं और इस राउंड को सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट ही क्लियर कर पाते हैं। जिसके बाद कंपटीशन का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है जो कि एक 1 वर्सेस 1 बैटल था और सेम नंबर वाले प्लेयर्स को एक दूसरे से फाइट करनी थी। इसी दौरान हाउजर को बान और मिलियरस पर शक होने लगता है क्योंकि उनकी अपीयरेंस काफ़ी हद तक 7 डेडली सिंस से मिलती थी, पर हाउजर इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता है। जिसके बाद सेकेंड राउंड का फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है जो कि एक हॉली नाइट और उस मिस्टीरियस लड़की के बीच थी और मैच के दौरान मिलियरस देखता है कि उस लड़की ने बिल्कुल एलिजाबेथ जैसे कपड़े पहने होते हैं। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है और वो लड़की उस हॉली नाइट पर अटैक करने लगती है, पर उस हॉली नाइट के पास शील्ड बनाने की पावर थी और वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उस लड़की को स्टेज से बाहर करने वाला होता है। पर तभी वो लड़की एक जोरदार पंच से उस बैरियर को तोड़ देती है और वो उस नाइट को एक ही पंच में काफ़ी दूर उड़ा देती है, जिससे वो लड़की उस मैच को जीत जाती है। और मिलियरस और उसके साथियों को पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डियाना है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा छोटी बन गई थी। जिस पर डियाना उन्हें बताती है कि आज सुबह जब वो खाना ढूंढने जंगल में गए थे तो वहाँ पर उन पर एक मशरूम ने अटैक कर दिया, जिससे वो और एलिजाबेथ छोटे बन गए। फिर डियाना अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके मिलियरस को पटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मिलियरस डियाना को कोई भाव नहीं देता है क्योंकि मिलियरस को बस एलिजाबेथ से मजे लेना पसंद था। जिस पर डियाना काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। इसी दौरान कंपटीशन का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है जिससे हाउजर अपनी पावर की मदद से बड़ी आसानी से जीत जाता है और अपने साथी हॉली नाइट से मिलने वहाँ से चला जाता है जो डियाना से हार गया था। और अपने साथी से हाउजर को पता चलता है कि प्रिंसेस एलिजाबेथ इसी विलेज में मौजूद है और 7 डेडली सिंस ने उसे कैप्चर कर रखा है और वो सिन कोई और नहीं बल्कि वही पार्टिसिपेंट है जिनसे हाउजर कंपटीशन के दौरान मिला था। जिस पर हाउजर तुरंत 7 डेडली सिंस को रोकने निकल जाता है। इसी बीच उस कंपटीशन का फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया था जहां पर बान और मिलियरस एक दूसरे का सामना करने वाले थे, जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।